हेलो फ्रेंड, दोस्त कैसे हो। और मैं मोहम्मद रौनक अंसारी। आज से हम लोग क्या करेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे। ठीक, क्या पढ़ेंगे? फिजिक्स। फिजिक्स देखो, फिजिक्स में एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है, ठीक, वो है भौतिक गणित। भौतिक गणित ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक, मैथ्स वालों के लिए तो चलो फिर भी ठीक है, लेकिन जो बायो के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। ठीक, भौतिक गणित अगर आपने ये नहीं सीखा तो पूरी फिजिक्स में आपको दर्द होता रहेगा। ठीक, क्योंकि जितने भी डेरिवेशन हम पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक, उन सब में इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक, और ये जो है इसको दोनों लोग पढ़ेंगे, 11th वाले भी पढ़ेंगे और 12th वाले भी पढ़ेंगे, दोनों बच्चे पढ़ेंगे। इसको सबसे पहले पढ़ेंगे हम, उसके बाद फिजिक्स के चैप्टर पर चलेंगे, 11th और 12th की पढ़ेंगे। ठीक, लेकिन पहले दोनों लोग इसको पढ़ेंगे और इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। ठीक, भौतिक गणित इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। नहीं डेरिवेशन करेंगे वहाँ दिक्कत होगी, न्यूमेरिकल करेंगे वहाँ दिक्कत होगी, आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे, खासकर बायो वाले। ठीक, मैथ्स वाले के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ठीक, और भौतिक गणित में हम पढ़ेंगे क्या क्या। ठीक, भौतिक गणित में हम पढ़ेंगे क्या क्या, देखो हम इसका एक वो बनाते हैं, क्या क्या पढ़ना है हमें भौतिक गणित में। देखो भौतिक गणित में हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ना है, ये सब हम लोग पढ़ के आए हैं 11th 12th 6th 7th 8th में। लेकिन यहाँ पास देखो हम पढ़ेंगे क्या, पहले पढ़ेंगे बीजगणित। क्या पढ़ेंगे? बीजगणित। इसके बाद पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति के बाद हम क्या पढ़ेंगे? निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति। इसके बाद क्या पढ़ेंगे? लघुगणक। लघुगणक ये भी पढ़ना बहुत जरूरी है। लघुगणक में अब मैथ्स में कहीं भी तुमको नहीं मिलेगा, 12th तक मैथ्स पढ़ लेंगे, कहीं भी लघुगणक तुमको नहीं मिलेगा। पहले था ये 9th बुक में, बहुत बहुत पहले, लेकिन ये नहीं मिलेगा। ठीक, लेकिन हम लोग इसको पढ़ेंगे क्योंकि ये मैथ्स में भी आने वाला है। ठीक, मैथ्स में भी आएगा और बहुत जगह आएगा। तो लघुगणक पढ़ेंगे और इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? कलन। कलन इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैलकुलस। ठीक, कैलकुलस बोलते हैं इसको। कैलकुलस के दो पार्ट होते हैं। कैलकुलस में हम दो चीज पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे अवकलन और एक पढ़ेंगे समाकलन। ठीक, और जो लास्ट में हम पढ़ेंगे सदिश विश्लेषण। क्या पढ़ेंगे? सदिश विश्लेषण। ये 11th का एक चैप्टर है, 11th वाले चाहे तो ना पढ़ें, लेकिन 12th वालों को पढ़ना जरूरी है। ठीक, क्योंकि 11th में जब फिजिक्स पढ़ाएंगे तो उसमें एक ये पूरा चैप्टर मिलेगा सदिश विश्लेषण का। ठीक, तो 11th वाला स्किप कर सकते हैं, लेकिन 12th वाले ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अलजेब्रा को बीजगणित को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अलजेब्रा। इसको क्या बोलते हैं? ट्रिगोनोमेट्री। और इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और इसको बोलते हैं लॉगरिथम। इसको कैलकुलस। अवकलन को बोलते हैं डेरिवेशन। अवकलन को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन। और समाकलन को इंटीग्रेशन। और सदिश विश्लेषण को बोलते हैं वेक्टर एनालिसिस। ठीक, इतनी चीज हम पढ़ेंगे। ये सब पढ़ना बहुत जरूरी है फिजिक्स अगर पढ़ना है। ठीक, फिजिक्स पढ़ना है तो ये सब पढ़ना बहुत जरूरी है, नहीं पूरे फिजिक्स में ये तुमको दर्द देता रहेगा। ठीक, खासकर बायो वाले बहुत सही से पढ़ेंगे, पहले हम इसको बहुत सही से पढ़ेंगे, उसके बाद हम फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। ठीक, पहले चैप्टर से।
और कोशिश करेंगे कि हम पूरी फिजिक्स पढ़ाएं। 11th की भी पढ़ाएंगे, 11th और 12th दोनों की पढ़ाएंगे पूरे न्यू सेशन, ठीक, 2023 और 2024 सेशन के लिए पढ़ाएंगे, ठीक। और हमारा टारगेट रहेगा 100 आउट ऑफ 100, ठीक। हमारा टारगेट क्या रहेगा? 100 आउट ऑफ 100। कहते हैं सपने देखो और उतने बड़े देखो, ताकि आप हार भी जाएं तो लोगों की सर से ज़्यादा ऊंचाई पर आपके पैर हों, ठीक। तो हमारा टारगेट क्या रहेगा? 100 आउट ऑफ 100, ठीक। तो आउट ऑफ 100 पढ़ने के लिए जैसे हम कहते जाएं वैसे आपको करना है और ऑटोमेटिक आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी भारी चीज़ नहीं है, ठीक। समझ पाए बात, ठीक। और फिजिक्स को पढ़ना कैसे है? देखो, फिजिक्स को हम जब पढ़ाएंगे तो इसकी 2 कॉपी बना लेना तुम लोगों, 2 कॉपी बनाना है। स्पाइरल वाली अच्छी वाली कॉपी बनाना है, नहीं सस्ती वाली लेके चले आओ। स्पाइरल कॉपी बनाना है, स्पाइरल। एक ये फर्स्ट कॉपी रहेगी और सेकेंड कॉपी रहेगी। फर्स्ट कॉपी में हम क्या करेंगे? नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। नोट्स अपने से बनाना है, ठीक। नोट्स अपने से बनाना है, नोट्स अपने से बनाना है। और इसमें हम क्या पढ़ेंगे? जो पहले कॉपी में हमारी रहेगी वो थ्योरी रहेगा प्लस डेरिवेशन रहेगा, थ्योरी और डेरिवेशन। और सेकंड वाले कॉपी में क्या रहेगा? न्यूमेरिकल्स रहेंगे, न्यूमेरिकल्स। और न्यूमेरिकल्स हम बहुत जगह से कराएंगे तुमको। न्यूमेरिकल्स जो कराएंगे हम वो मित्तल से कराएंगे, कुमार मित्तल की बुक आती है, ठीक। एक बालाजी की आती है, बालाजी की आती है, और एक होती है NCERT। इसके न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक। इसके न्यूमेरिकल IIT JEE और नीट वगैरह में भी पूछे जाते हैं, ठीक। क्योंकि इसमें के न्यूमेरिकल जो होते हैं कंसेप्चुअल होते हैं, ये नहीं कि तुरंत फार्मूला में रखे और आ गया, ठीक, ऐसा नहीं होता। तो इतनी चीज़ पढ़ेंगे। और आज से हम स्टार्ट करेंगे भौतिक गणित। भौतिक गणित पढ़ेंगे। भौतिक गणित में देखो सारी चीज़ें पढ़ना है, लेकिन चूंकि ये सब चीज़ें जानते हैं हम, ठीक। तो पहले हम चाह रहे हैं कि पहले हम यहाँ से शुरू करें, बीजगणित, त्रिकोणमिति, निर्देशांक ज्यामिति, ताकि आपका थोड़ा पढ़ने में इंटरेस्ट बढ़े। समझ पा रहे हैं? अगर डायरेक्ट इसको पढ़ा देंगे तो अभी इंटरेस्ट नहीं आ पाएगा तुम लोगों को। तो इसलिए पहले हम बीजगणित पढ़ाएंगे, धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। क्योंकि ये सब जानते भी हो तुम लोग, त्रिकोणमिति, निर्देशांक ज्यामिति भी पढ़े होगे, 9th में है, ठीक। उसके बाद 10th में भी है लघुगणक, ये एक नया चैप्टर, ये 12th तक तुमको कहीं नहीं मिलेगा लघुगणक। तो लघुगणक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये शायद मैथ्स में तो आएगा ही, मैथ्स में आएगा, फिजिक्स में आएगा। फिजिक्स में अगर बुक में नहीं आएगा तो एक्सपेरिमेंट जो करेंगे हम, एक्सपेरिमेंट में जो कैलकुलेशन होती है उसमें इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। एक्सपेरिमेंट जब करेंगे तो उसमें कैलकुलेशन होती है, तो बड़े बड़े कैलकुलेशन देखने के लिए लघुगणक का यूज़ किया जाता है, ठीक। और लघुगणक सारणी होती है, उसको देखना हम बताएंगे कैसे देखा जाता है, ठीक। और अवकलन समाकलन तो डेरिवेशन में बहुत मिलने वाला है, ठीक। न्यूमेरिकल भी इस पर होंगे। और सदिश विश्लेषण बहुत इंपॉर्टेंट है, सदिश विश्लेषण बहुत इंपॉर्टेंट, हम बार बार कह रहे हैं, ठीक। क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है, कौन सी राशि सदिश और कौन सी अदिश, ठीक। ये हम जानेंगे और इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी, नहीं पूरे मैथ में, पूरे फिजिक्स में तुम्हें क्या होगा? प्रॉब्लम होगी, ठीक। तो हम आज स्टार्ट करते हैं। पहला क्या स्टार्ट करेंगे हम? बीजगणित, ठीक। बीजगणित हम पढ़ते हैं, नोट कर लेना, अगर नोट करना हो तो नोट क्या कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक। और स्क्रीनशॉट लेकर लिखना भी है, ठीक, नहीं पता चले मोबाइल में पड़े रहे। इन सब सारी चीज़ों की क्या करना है? स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट करने के बाद इसको कॉपी में नोट भी करना है, नोट्स बनाते चलना है, ठीक। समझ गए? ले लिया नोट्स? ले लो। हाँ चलो अब स्टार्ट करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे बीजगणित, ठीक। पहले हम क्या पढ़ेंगे? बीजगणित। बीजगणित, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अलजेब्रा। अलजेब्रा, ठीक। बीजगणित के हम क्या करेंगे? फार्मूले की हमको जरूरत पड़ेगी, तो हम फार्मूले लिख लेते हैं। सबसे पहले जानते भी होंगे, बायो वाले जरूर लिखेंगे इसको, मैथ्स वाले भी सब लिखेंगे, ठीक। तुम्हें अभी ये लग रही हो कि ये सब तो हम जानते हैं,
ठीक, ये ओवर कॉन्फिडेंस है, इसको जानते होगे, लेकिन इसको लिखो ज़रूर, ठीक, लिख लेना, बढ़िया से नोट से बनाना बहुत ही गणित की, ये आगे तुम्हें बहुत फ़ायदा करती रहेगी, हमेशा फ़ायदा करती रहेगी। ठीक, देखो सबसे पहले हम लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, जानते ही होगे, ये क्लास 7th से पढ़ते हुए आ रहे हैं। क्या होता है ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जानते ही हैं। ठीक, दूसरा क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक, होता ही है। फिर इसके बाद क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होता है, ये होता है a माइनस बी और एक ब्रैकेट में a प्लस बी, होता ही है, तुमको पता ही है ना। और देखो एक फार्मूला हम अपने से बनाते हैं, देखो इसको बनाते हैं, a प्लस बी को होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, और एक होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, एक बार इसको हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो जोड़ने पर होगा क्या, 2ab क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बचेगा क्या, इधर बचेगा हमारा a प्लस बी को होल स्क्वायर और प्लस क्या बच जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर जोड़कर कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर, और b स्क्वायर जोड़कर कितना हो जाएगा 2b स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, दो कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, एक फार्मूला हमारा ये बन जाता है, ये बन जाएगा a प्लस बी को होल स्क्वायर और a माइनस बी को होल स्क्वायर बराबर कितना होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, कोई नया फार्मूला नहीं, इसी से निकाला गया है। ठीक, हाँ, फिर आगे हम एक फार्मूला और निकालते हैं, देखना, ये जरूर देखना कि आया कहाँ से, रट्टा नहीं मारना है। 2ab और माइनस 2ab, एक बार क्या कर देते हैं, दोनों को हम घटा देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक, तो घटाएंगे तो साइन चेंज हो जाता है, ये यहाँ पास प्लस है तो माइनस, कोई चिन्ह नहीं होता तो प्लस माना जाता है, ये जानते हैं, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ठीक, अब बीच वाले चिन्ह से कोई मतलब नहीं होता, ऊपर और नीचे वाले चिन्ह देखेंगे तो इधर कितना बचेगा हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस ये वाला a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ देखो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, प्लस माइनस। ठीक, ये भी प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ बीच वाले साइन से कोई मतलब नहीं है, प्लस प्लस में है, दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 4ab। तो एक फार्मूला हमारा ये बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा a प्लस बी को होल स्क्वायर और माइनस a माइनस बी को होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 4ab, एक फार्मूला हमारा ये बन जाएगा। ठीक, और देखो देखते जाना, और एक हमारा होता है a प्लस बी का होल क्यूब, ये क्या होता है सभी को पता होगा, ये 8th क्लास में हम पढ़ते हैं अभी भी, a क्यूब प्लस बी क्यूब और ब्रैकेट में क्या हो जाता है 3ab और ब्रैकेट में क्या होता है a प्लस बी। ठीक, इसी को थोड़ा सा विस्तार करके ऐसे लिख दिया जाता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब और 3ab का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, हाँ यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर बी, और प्लस यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3ab स्क्वायर होगा। ठीक, वही चीज़ है, जो ये है वही ये है, इसमें मल्टीप्लाई करके लिख दिया। और एक होता है a माइनस बी का होल क्यूब, ये क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस क्या होता है प्लस 3ab, नहीं a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा a माइनस बी, ये क्या हो जाएगा, इसी के अंदर मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, इसका अंदर मल्टीप्लाई और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 3ab स्क्वायर होगा। समझें कि नहीं समझें। ठीक, ये सब जानते हैं हम। और आगे वाला फार्मूला जो है एक होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये क्या होता है, ये होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। ठीक, इसको याद करने का एक तरीका हम बता, देखो यहाँ प्लस रहेगा तो इस वाले ब्रैकेट में जो आएगा प्लस आएगा, और यहाँ पास चिन्ह केवल बदलेगा, यहाँ हमेशा प्लस रहेगा, यहाँ अगर प्लस आ जाएगा तो यहाँ क्या आएगा माइनस आएगा। ठीक, इसी तरह जैसे a क्यूब माइनस बी क्यूब है तो यहाँ भी यहाँ माइनस है तो इस ब्रैकेट में माइनस आएगा a माइनस बी, और यहाँ तो हमेशा प्लस रहेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ माइनस आ जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे, समझ गए ना बात। ठीक, और देखो क्या होता है, और क्या होता है,
और होता है देखो और होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये भी 9th में भी है ये फार्मूला। ये क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। समझे कि नहीं समझे? ऐसे देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर बारी बारी से ऐसे 2ab है ना, फिर क्या होता है 2bc और 2ca होता है। समझे कि नहीं समझे? ठीक। और एक और फार्मूला होता है, इसका यूज़ बहुत कम होगा लेकिन जान लो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये क्या होता है, एक ब्रैकेट में होता है a प्लस बी प्लस सी और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक, ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला हमें सारे आना चाहिए। ठीक, चूँकि हम मतलब पढ़ेंगे जब डेरिवेशन करेंगे तो इसमें कुछ फार्मूला यूज़ होंगे। ठीक, ये हर जगह तुम्हें काम देंगे। तो चाहो तो स्क्रीन शॉट ले लो। ठीक, हट जाते हैं, ले लो। ठीक, और आज के लिए इतना काफ़ी है। और हम अपने मतलब इसको यूट्यूब पे इसको देखना और फीडबैक देना अपना। सब कोई फीडबैक जरूर देना कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर देना कि कैसी लगी वीडियो, मतलब वॉइस कैसी है इसकी। ठीक, वॉइस कैसी है और इसकी क्लियरिटी कैसी है, सब कुछ हमको बताना कमेंट सेक्शन में। ठीक, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर करो। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको क्या करो, अपने दोस्तों या अपने परिवार के जो भी हैं सबको शेयर करो। चूँकि इसमें हम 11th और 12th की पूरी फिजिक्स और मैथ्स भी पढ़ेंगे। फिजिक्स पढ़ेंगे पूरी। ठीक, रोज़ हम वीडियो डाला करेंगे। और 9th और 10th की मैथ्स और फिजिक्स पढ़ेंगे। मैथ्स और प्लस फिजिक्स दोनों पढ़ेंगे। ठीक, और हमारा टारगेट याद रखना, कॉपी के फ्रंट पेज पर लिखना 100 आउट ऑफ 100। हमें ये दिखना चाहिए ताकि हमें जहन में हमारे क्या हो, गूंजता रहे। ठीक, ओके, बाय, थैंक यू।